नमस्कार। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग इस होली मिलन के कार्यक्रम में अपने तमाम सहयोगियों के साथ में देश विदेश से जुड़े हुए हैं। हमारे नियत कार्यक्रम में थोड़ी सी प्रतिबाधा रही, विलंब हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे बीच में हमारे तमाम सहयोगी मित्रगण बंधु बांधव उपस्थित हैं। हालांकि हम लोग अपने नियत समय से थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे साथ में अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग योग से हैं, कुछ लोग योग के लिए बिल्कुल नए हैं और कुछ लोग लाइव भी हमें देख रहे हैं जो जुड़ नहीं पा रहे होंगे विगत कारणों से, या कुछ कारणों से हो सकता है कि वो लेट भी चले। लेकिन बावजूद इसके ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, लाइव रखा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एक जो प्रेम है जो हम सभी के बीच में, हम सभी को एक डोर से बांधे हुए है, ये हमें साथ लेके चल सके। हर व्यक्ति के हर विचार में कहीं न कहीं एक नई उमंग देखी जाती है। होली का त्योहार वैसे तो बहुत सारे रंगों को लेके आता है, हर रंगों की अपनी महत्ता है। लेकिन बावजूद इसके इस कलरफुल दुनिया में हमारी आँखें, हमारे शरीर, हमारे आत्मा को जो प्रगाढ़ित करती रहती हैं, इसके लिए हमें स्वयं के प्रति भी बहुत साधुवाद है और उस ईश्वर के प्रति भी, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम लोग एक-दूसरे से मिल पाते हैं और अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, जान पाते हैं, देख पाते हैं। होली कुछ इसी प्रकार का त्योहार है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स जुड़ते चले जाएँगे। हम अपना कार्यक्रम और विलंब ना करें क्योंकि आगे और भी कार्यक्रम सुनिश्चित है। पिछले सुबह से लगातार कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके आइए मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ कुछ अपने आज के टीममेट्स में, जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब करा है, देखा है, समझा है और आज आप सभी के सामने छोटी-छोटी प्रस्तुतियाँ देंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग सभी लोग कुछ बहुत बड़े कलाकार हैं या हम लोग किसी रंगमंच के आदि व्यक्ति हैं। लेकिन आप सभी से अपेक्षा सिर्फ़ इतनी है कि यदि आप अपने मौखिक उद्बोधन से या तो कविता हो या कुछ भी, कुछ ऐसा बताएँ जो हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद हो। चूँकि ये कार्यक्रम फ़ेसबुक पे भी लोग देख रहे होंगे, तो हम सभी के लिए अच्छी बात तो ये हो जाएगी कि लगे हाथ में कुछ चीज़ें भी हम जान लेंगे, देख लेंगे और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारा प्रेम एक-दूसरे के प्रति, जो हमें बाँधे हुए है लगातार और आगे बढ़ाता रहता है एक-दूसरे की प्रेरणा, एक-दूसरे के सहयोग से। असली योग सहयोग ही है, बाकी सब योग तो बात की फिलॉसफीज़ है। पहला मुद्दा जो है वो है हमारा सहयोग। तो इसी क्रम में जैसा आदरणीय प्रशांत शुक्ला जी ने कहा कि मुस्कान शुक्ला के गीत के साथ में हम शुरुआत करेंगे। तो अब मंच मुस्कान शुक्ला के हाथों में है। मुस्कान जी, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा देंगी, तमाम वो लोग जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और यदि आप इसमें थोड़ा-सा कोई गीतों का रंग भरेंगी अपने इस कार्यक्रम में। मुस्कान जी, ओवर टू यू। हेलो सर, आप सभी को नमस्कार। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है। सभी लोग वीडियो थैंक ऑन यू। कर लीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे परिवार सामने बैठा हुआ हो। हाँ, हाँ। जी, ताकि ऐसा तो ना लगे कि कम से कम पंडित जी भी हैं हमारे सामने। आशीष जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत स्वागत है। सभी लोग अपने-अपने वीडियोज़ को नमस्कार। ऑन कर लीजिए, ताकि लगे, ऐसा ना लगे कि सोनिया आर्या जी, बहन जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्षमा कीजिएगा थोड़ा-सा लेट हुए हम लोग। नमस्कार, सोनम नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद। सोनम जी, आपको भी नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। नमस्ते, हैप्पी होली सर। हाँ, हैप्पी होली आप सभी को। हैप्पी होली आप सभी को। सभी लोग ऑन कर लीजिए अपने-अपने वीडियोज़ को, अच्छा लगेगा हमें। ज्ञानेंद्र जी, श्वेता जी, अमन भाई, स्वीटी, जिसके नेटवर्क में कोई इश्यू हो वो ना ऑन करे तो चलेगा, लेकिन बाकी लोग ऑन करके बैठे तो थोड़ी-सी स्निग्धता वॉइस होगी। ब्रेक बहुत हो रही है। बाकी मुस्कान अपने अपने एक भाव विभोर, चूँकि आज हमारे साथ में पंडित जी भी बैठे हुए हैं, तो ये भी एक शाही कविता तो सुनाएँगे ही। मैं आप अपेक्षा है आपसे कि आप एक कविता सुनाएँ, बहुत अच्छा कविता पाठ करते हैं। आइए मुस्कान जी, शुरुआत करते हैं फिर आज के इस कार्यक्रम की, आपके ही उद्बोधन के साथ में। ओके जी सर। शुरू करें सर? जी, 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 जी। बिल्कुल।
में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डालो। श्याम चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। श्याम चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। औरन को अचरा ना छुअत है, औरन को अचरा ना छुअत है, ऐसी होरी में या की मोही सो लग रही कागरी, कैसो चटक रंग डालो। मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। मोसो कह दो अरे सुंदर नारी, मोसो कह दो अरे सुंदर नारी, या की मोही तो प्रेमे कागरी, कैसो चटक रंग डालो। मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। बल बल दास आस ब्रज छोड़ो, बल बल दास आस ब्रज छोड़ो, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में लग जाए आग रे, कैसो चटक रंग डालो। मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। श्याम चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डालो। कैसो चटक रंग डालो, कैसो चटक रंग डालो। बहुत बहुत ही हृदय स्पर्शी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब गीत। मुझे अपेक्षा बहुत है बढ़िया, कि आप बहुत सभी को बहुत अच्छा लगा था और आप सभी अप्लॉज जरूर करें इससे बहुत अच्छे गाने के लिए। ये गाना ऐसा गाना था जिस गाने को सुन के हम सभी कहीं ना कहीं अपने चीजों को समझ, वास्तव में एक ही ऐसी थैंक यू सर। जो हम सभी Thank को you, बहुत thank अच्छी लगती है। और किसी को कुछ कमेंट करना है इस विषय पे तो जरूर कमेंट करें। मुस्कान मैम, आपने बहुत अच्छा गाया और आपके जो लिरिक्स थे ना, बिल्कुल आप उसमें एकदम मगन हो गए थे। मतलब एक्सप्रेशन आपके बहुत एकदम रियल वाले शो हो रहे थे। थैंक यू सो मच। गाया आपने मैम। चलिए फिर अब हमें लगता है कि एक और गाना अगर हो जाए मुस्कान जी तो सभी को बड़ा आनंद आएगा। जी जरूर बहुत जरूर। अच्छा लगेगा अगर आप एक और, क्यों भाई, आप इस बात से सहमत है या नहीं? यस सर, एग्री बिल्कुल है। बिल्कुल सहमत है, आवाज इतनी सुरीली है, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। चलिए एक और हो जाए गाना। ओके ओके सर। शुरू करें, आप शुरू करें। के बाद अच्छा व्यू आएगा। लोग हैं, अगर सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा, अगर सभी लोग दिखते रहेंगे तो। हाँ, क्षमा कीजिएगा मुस्कान जी, शुरू करें आप। भोले भोलाल कहाँ रंग भुलता गई, भोले भोलाल कहाँ रंग भुलता गई। पागलिया हो पागलिया हो पागलिया हो पागलिया, भोले भोलाल कहाँ रंग भुलता गई, भोले भोलाल कहाँ रंग भुलता गया।
नगरिया से पागरिया, काशी नगरिया से पागरिया, हम भोले गुलाल कहाँ रंग बिलो पागरिया, हम भोले गुलाल कहाँ रंग बिलो पागरिया। रंग बिलो कोटा रंग बिलो, रंग बिलो कोटा रंग बिलो, सीता रंग बिलो लावरिया, सीता रंग बिलो लावरिया, हम भोले गुलाल कहाँ रंग बिलो पागरिया, हम भोले गुलाल कहाँ रंग बिलो पागरिया, हम भोले गुलाल कहाँ रंग बिलो पागरिया, कहीं कहाँ रंग बिलो पागरिया, कहीं कहाँ रंग बिलो पागरिया। Thank you so much. बहुत बढ़िया। मुस्कान जी की तो आवाज और साज बहुत, दोनों ही बहुत सुंदर है। बहुत बहुत अच्छा बहुत अभ्यास। बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. ये समझ लीजिए मुस्कान जी, आपके समक्ष जो शख्सियत इस समय बैठी हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रकांडा है, और बहुत इधर से कमेंट्स आना, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार सोनिया जी आपके इस उपस्थिति जी में। जी बिल्कुल। हमारी पीएचडी की सहयोगी भी इस समय हमारे साथ में बैठी हुई है। स्वागत है आपका दीदी। श्वेता पांडे दीदी है हमारे साथ में, पीएचडी में है, और हाँ जी। बड़ी बहन जैसी है मेरी। आप सभी की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। ऐसा महसूस होता है कई बार कि एक परिवार है जो दूर दराज से कहीं ना कहीं से हम लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं। और मिश्रा ये मिश्रा जी 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 देखो, जितनी भी बहनें जुड़ी हैं और सभी की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी आपका धन्यवाद ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपने एक परिवार की तरीके से सबको समय समय पे जितने भी हमारे सांस्कृतिक और सभ्यता के ऐसे दिन आते हैं उसमें आप जोड़ करके रखते हैं। नहीं तो ऐसे ही औपचारिकताओं को सब लेके चलते हैं कि एक, लेकिन आप हैं जो प्रतीक रूप में एक परिवार के तरीके से सबको बांधते हैं। हम कहाँ कहाँ कितनी दूर बैठे हैं, लेकिन जब आप इस इंटरनेट के माध्यम से सबको जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कोई शक नहीं है, आपके तो यशस्वी जीवन की हम परमात्मा से हमेशा कामना करते हैं। आपका ये जो निस्वार्थ प्रेम भावना और इतना जो औरत के प्रति, एक स्त्री के प्रति, एक मातृत्व शक्ति के प्रति आपकी जो श्रद्धा, जो सम्मान है, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो हम भी आपके यशस्वी जीवन की कामना करेंगे। सभी बहनों की तरफ से भी, मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। ये आप हैं बहुत जिसके बहुत बहुत कारण आज हम सब मिल रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी जी जी, बहुत 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 आभार। मैं क्या बताऊं, ऐसे आह्लादित शब्द जो है वो अपनी बहनों से ही ऐसा संभव भी हो पाता है। आप किसी और के सामने जाके ऐसे बोलिए तो बड़ा कठिन हो जाता है कि कोई आपको इतना बोले, इतना प्यार दे। और ये सिवाय बहनों के इस दुनिया में कोई नहीं है जो इतना प्यार दे सके, या मातृत्व शक्ति के। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए मुस्कान आपके 2-3 गानों को और हम लोग सुना जाएगा। आगे किसी और को बोला जाए जो हमें अपना, क्या सुनेंगे आप लोग, गाना, कविता या नृत्य? आप लोग खुद ही बताइए अपनी चॉइस। मेरे पास हर तरीके के कवि हैं यहाँ पे, हर तरीके के प्रकांड हैं। चलिए, किसी ने चलिए मेरे मैं को एक कविता प्राइवेट, सुना देती हूँ जब हाँ तक, प्राइवेट प्राइवेट अगर मैसेज आया रुचि मेरे है पास तो। की कविता, कविता छिजारसी से हमारे साथ में आशीष पंडित जी हैं, बड़े अच्छे अच्छा। कवि हैं। आशीष भाई। हाँ जी भाई। जी जी जी, एक हो जाए आपकी कवित्व। हालांकि मुझे पता है कि आपको तैयारी से नहीं बुलाया गया है, लेकिन ये भी अपेक्षा है कि कवियों के लिए कोई मंच छोटा नहीं होता, वो कभी भी तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए एक एक कविता हो जाए। तो होली के ऊपर होनी चाहिए या किसी भी किसी टॉपिक? किसी किसी के ऊपर भी। होली तो एक माध्यम है हमारे मिलने का, माध्यम। कविता किसी के भी ऊपर हो चलेगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। उससे पहले हाँ आप किसी और की प्रस्तुति करवा लीजिए, मैं तब तक थोड़ा हाँ हाँ प्रिपेयर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहन सोनिया आर्या जी, आप भी, अगर आप भी तैयार रहे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपकी आपकी भी कोई एक प्रस्तुति हो वीरांगनाओं के ऊपर, ठीक, देशभक्ति के ठीक है। ऊपर, बहुत काम हाँ किया जी है। हाँ जी मैं हाँ जी। आप सभी को बताऊं, पिछले दिनों एक कार्यक्रम था शहीद सम्मान,
इसमें ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित किया और देश के कोने कोने से ढूंढ के लाना, ये अपने आप में बड़ा गौरवान्वित। आप तो पिछले दिनों बहन सोनिया आर्य से नहीं जुड़े थे, लेकिन आपको मैं ये बातें बताऊंगा अलग से भी, बड़ा गौरवान्वित आपको महसूस होगा कि जो कार्य इन्होंने किया है। एक कविता हो जाए बहन आपके भी, आपके मुखारबिंदों से। जी जी जी। तो सभी को नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक कविता होली के उपलक्ष्य में ही सबको सुना देती हूँ। दूसरे विषय पे फिर भाई साहब के बाद में देखेंगे, समय मिलेगा तो मैं शुरू करती हूँ। प्राचीन और आधुनिक होली के विषय में कुछ लाइनें हैं, वो आप सबके मध्य रखती हूँ मैं। समय समय की बात है होली, आज है कल भी होती थी। समय समय की बात है होली, आज है कल भी होती थी। आज इंटरनेट से बधाइयां देते, कल थे देते लगा रंगों की। कल की बात है जैसे पड़ोसी, होता होली आने पे खुश। आज की बात करे तो भाई साहब पड़ोसी सोचे और दिखे इतना ना खुश। मेल मिलाप अब दूर ही लगता है, अच्छा ये ना हो तो सोचे बच्चा बच्चा। और अगर गलती से लगा दिया रंग थोड़ा, तो ऐसे घूरे जैसे लगे चबा जाएगा कच्चा। त्योहार नहीं मनाओगे तो मित्रों संस्कार कहाँ से लाओगे। अब तो सब त्योहार फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही मनाओगे। समय आया है और आएगा कुछ ऐसा, ऐसा होली हो जाएगी गुम। होली दिखेगी सबको फोटो में और ढूंढते मिलेंगे गूगल पे हम तुम। निकलो बताओ मनाओ होली और लगाओ ऋतुओं के आगमन। मिलन का त्योहार है होली, आओ मिलाओ हम सब होकर खुशमन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा व्यंग है हम सभी के लिए जो वास्तव में सोचने पे मजबूर करता है, और ये सच्चाई है हम सभी के लिए। ये सोचने की बात है कि पहले ऐसा समय हुआ करता था, हम लोग एक दूसरे के घर घर जाया करते थे, गुजिया खाया करते थे, लेकिन आज दूरी इतनी है, काम के चक्कर में शहरों की दूरी, सब लोग अलग अलग है, और लेकिन बावजूद इसके एक साथ में जुड़े हुए हैं। और ये विषय बहुत सोचने वाला भी है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने वास्तव में बहुत अच्छी बात कही है बहन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं फिर इसी कार्यक्रम के दौर में चलते हैं हम लोग अर्चना पटेल की तरफ। एक योग नृत्य का कार्यक्रम भी हमने प्रस्तावित किया है। अर्चना, मैं ये कह रही थी सबसे लास्ट में रख लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, सबसे लास्ट में आपका कार्यक्रम होना है। चलिए कोई बात नहीं। ये वास्तव में आप सभी को, अच्छा ये सही भी है वैसे, क्योंकि योग नृत्य का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें बड़ा अच्छा लगेगा जब हम लोग लास्ट में देखेंगे तो, कि हाँ किस प्रकार से। रुचि शुक्ला हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आप भी बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रही थी, मुझे लग रहा है अगर इनका इंटरनेट साथ दिया तो ये जरूर हमारे साथ में होंगी। रुचि, आवाज आ रही है क्या मेरी आप तक? रुचि क्या आप सुन पा रही हैं? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जी भैया क्लियर है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी रुचि तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल तो कोई और हमारे मध्य में ऐसा है प्रतिभावान व्यक्ति जो आए और कुछ बोले? लवली मैम भी हमारे साथ में है, गोवा से हैं, लेकिन इनके यहाँ भी नेवी में तो इंटरनेट ही नहीं होता है। आजकल इंटरनेट की भी बहुत बड़ी दुविधा है, हालांकि 4G है, लेकिन एयरटेल भी कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है। अफसोस की बात ये है। कौन बोल रहा है? लवली मैम सुन पा रही हैं आप? नहीं, उनके पास भी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए फिर आइए आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, अगर आप तत्पर हो, तैयार हो, तो मंच आपकी तरफ बढ़ने को रेडी है। बाकी स्वीटी राज भी हमारे साथ में है, तो आप भी तैयार रहिए, अगले ही पल में आपको भी कुछ बोलने को कहा जा सकता है। फिलहाल आशीष जी। हाँ जी। जी भाई साहब। तो ये जो मेरी कविता है ना, ये गांधी जी के ऊपर है, बहुत बढ़िया, बापू जी के ऊपर। बहुत बढ़िया। शुरू करता हूँ। आप भी रेडी रहिएगा लवली मैम, प्रीति मैम, शिवम जी, अमन जी, आप लोग भी कुछ कुछ तैयार रखें। जिसकी भी इच्छा हो कुछ बोलने की, वो जरूर बोले। जी आशीष जी। ठीक है जी, मैं शुरू करता हूँ। गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया,
गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा हैं, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता आप भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों को मोटा कैश ले सकते थे। स्वयं देश का नारा देकर स्वयं देश का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा उसको मैं गद्दार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा उसको मैं गद्दार कहूंगा। देशभक्ति देख आपकी बड़े बड़े अफसर घबराते थे, अंग्रेजी सेना के आगे तुम छाती तान तन जाते थे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देशभक्ति ही है ऐसी चीज जो हमें हमेशा जागृत रखती है। मैं आपको बताऊं, आशीष जी बड़े अच्छे ग्रुप से हैं। इन्होंने जो समाज सेवा में कार्य किया है इन लोगों ने, हालांकि देखिए चेहरा कोई भी हो, काम कोई भी हो, लेकिन मुद्दा ये है कि आपका आउटपुट कैसा है। चैलेंजर्स ग्रुप नोएडा का एक ऐसा ग्रुप है जो समाज सेवा के लिए कुछ बच्चों ने एक बार विद्यालय में धन्यवाद बनाया भैया, था। धन्यवाद। मैं इस बात का गवाह हूँ, सन 2013-14 की बात है, जिस समय मैं उसी विद्यालय का छात्र हुआ करता था, और उन दिनों विद्यालय बहुत ही राजनीतिक प्रकोष्ठ के तौर पे गुजर चुका था। थोड़े समय बाद कुछ नए बच्चे आते हैं 2017, 18, 19 के आसपास में। उस समय तो मैं इनके लिए सुपर सीनियर हुआ करता था, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने जो सिस्टम सेट किया, जो लेगेसी सेट की, वो लेगेसी ऐसी हुई कि अब वो विद्यालय जो गवर्नमेंट विद्यालय के तौर पे जाना जाता था, अब कहीं ना कहीं समाज सेवा के प्रमुख लोगों के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं वो इस तरीके के प्रारूपों को सेट कर चुका है जो हम सभी के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला है। और ये इन लोगों की ही टीम है, चैलेंजर्स ग्रुप की, जिसमें आशीष जी का भी बहुत योगदान है। बहुत बहुत साधुवाद आशीष जी आपको। आपने थैंक यू भैया। जो टर्मिनोलॉजी यूज की, जिस तरीके के प्रेरण से आप आए, और आपने हमें भी गौरवान्वित किया है, और इनफैक्ट एक समाज को छोटी हमारे शायरी और गौरवान्वित। सुनाना चाहता हूँ मैं। जी जी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यही है इन कवियों की खासियत। ये आशु कवि होते हैं। आशु कवि मतलब समय देखते ही जैसा ही शब्द निकला मंचस्थ लोगों से, उसी आधार पे एक कविता हम सभी के सामने प्रेषित होती है। आइए आगे चलते हैं। सोनम अग्रवाल जी और स्वीटी राज जी, आप दोनों लोगों में से जो भी कुछ कहना चाहे, मंच आपका है। सोनम जी से ही शुरुआत करते हैं। सोनम जी। हैप्पी होली टू ऑल। और मैं एक कविता सुनाऊंगी। तो मैं सर शुरू करूं? जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। रंग रंगीली आई होली, खुशियों को संग लाई होली। रंग रंगीली आई होली, खुशियों को संग लाई होली। अपने रंग में रंगने को, अपनों को संग लाई होली। अपने रंग में रंगने को, अपनों को संग लाई होली। बुराइयों को मिटाने को, अच्छाइयों का दीप जलाए होली। बुराइयों को मिटाने को, अच्छाइयों का दीप जलाए होली। रूठे हुए को मनाने को, प्यार की भाषा सिखाए होली। रूठे हुए को मनाने को, प्यार की भाषा सिखाए होली। सभी के जीवन को खुशहाल करने को, यादों की पोटली लाई होली। रंग रंगीली आई होली, खुशियों के संग लाई होली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होली एक ऐसा त्योहार है जो हम सभी को एक, इसी में एक शायरी कहती है कि निकलो गलियों में बनाकर टोली, भिगा दो आज हर एक की झोली, कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग, कह के हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये थोड़ी सस्ती कविता है, लेकिन होली के ऊपर है तो मैंने सोचा सही जगह थी इसको चिपका देने की। हालांकि मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन ये है कि छोटी मोटी बीच बीच में एक आध चिट चैट टाइप की शायरी के तौर पे आप सभी के
सामने मैं रखता रहूंगा। बहुत बहुत आभार सोनम जी। सोनम जी एक बहुत कुशल योगाचार्य हैं, और संयोग की बात यह है कि मेरी शिष्या भी रही हैं, मैंने इनको पढ़ाया भी है, और अब आप योग के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ रही हैं, ये हम सभी के लिए बड़ा गौरव का विषय है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप योग के क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हम सभी के लिए विषय रहेगा। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। स्वीटी राज की तरफ मंच चल निकला है। स्वीटी आइए, और अब आपकी बारी है, तो आप भी शब्दों के साथ में हमें अनुग्रहित कराएं। सर कविता तो मुझे नहीं आती सर, डांस आता है स्वीटी को, डांस करेंगी। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपना म्यूजिक प्ले करें, और आप शुरू कर सकते हैं। कोई एक ऐसा सांस्कृतिक नृत्य हो जो हम सभी को आह्लादित करता रहे, लगे कि हाँ वास्तव में जिस प्रकार जैसा हमारी प्रस्तुति होनी है वहां से। ऐसा मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है। अच्छा, प्रिपेयर नहीं किया है, तो कोई कविता आपको कुछ भी, हैप्पी होली तो बोलिए कम से कम एक कविता या कुछ भी एक। हैप्पी होली आपको, सभी लोगों को हैप्पी होली। चलिए चलिए, ये होता है कई बार कि हमारे सामने मंच हो और हम तैयार नहीं होते हैं, तो बड़ा सडन कुछ भी कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अपेक्षा, नहीं वो क्या 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 कह रही हैं आप? कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, ये कंटिन्यूटी की बात आ रही थी। बहरहाल आइए अब बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरों में से एक हमारी बड़ी बहन, बड़ी सिस्टर के तौर पे हमारी पीएचडी की सहयोगी श्वेता दी। श्वेता दी, अगर आप एक बारी हैप्पी होली सबको बोलेंगी तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा। ये उज्जैन से है। श्वेता दी, आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? पता नहीं आवाज आती है नहीं आ रही होगी, क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क पे बड़ा भरोसा नहीं है ना। श्वेता दी, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? चलिए, अभी आवाज जाएगी, मैसेज भी भेज दिया है, आवाज जाएगी तो ऑन करेंगे वीडियो जब तक पहुंचेगी आवाज। बहरहाल आइए, और हमारे साथ में अमन जी हैं, राम कुमार जी हैं, और पूनम जी हैं। रुचि, रुचि आवाज आ रही है अब आपको? जिसके पास भी आवाज जा रही हो वो सभी वन बाय वन करके एटलीस्ट हैप्पी होली तो बोले, ताकि हम सभी को अच्छा लगे। अमन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? कुछ लोगों के साथ कंडीशन ये भी है, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि थोड़ा वीडियो ऑन कर पाना मुश्किल है, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहरहाल आइए फिर आगे आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का एक मैसेज है मेरे पास में, यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसमें किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ। अच्छा बहरहाल, कौन कोई और हमारे बीच में वैसे बोलना चाहेगा? मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि यदि आप में से कोई भी कुछ बोले। हाँ आशीष भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम तो आपकी सुनना चाहते हैं अच्छा भैया। अच्छा, मेरी सुनना चाह रहे हैं आप? चलिए, मैं आपको ऐसे कुछ सस्ते सस्ते दो चार शेर सुनाता हूँ कि राधा के रंग और कृष्ण की पिचकारी हो, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, कुछ ऐसी यारी हो, ये रंग न जाने कोई मजहब ना कोई बोली। ये बहुत बड़ी गहरी लाइन है। कहना है कि ये रंग ना जाने कोई मजहब ना कोई बोली, मुबारक हो आपको खुशियों से भरी होली। पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली, चांद से उसकी चांदनी, चांदनी ही उसकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, सभी को मुबारक हो, हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। बस से इतनी ही वेरी गुड, वेरी शब्दों की बात है, और यही एक प्रेम है जो हम सभी को। अर्चना, मुझे लग रहा है कि अब आपकी बारी आने वाली है बहुत जल्द, तो आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि 2 मिनट बस दीजिए, हाँ तब हाँ तक हाँ, आप 2 मिनट बिल्कुल आपके पास 2 मिनट है। तब तक तो हमारे बीच में कुछ कुछ और बताइए, ऐसी बातें जो होली से संबंधित, होली के पार की भी बातें हो तो चलेगी, ऐसी नहीं है कि होली ही हम लोग का मूल विषय हो। बाकी ये ऐसा भी है कि अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे साथ के तमाम लोगों से, तो आप में से कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जी 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 बहन जी, बोलिए ना, मंच आपका ही है, बोलिए। हमें बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज अभी मोदी नामा जो एक अकाउंट है मिश्रा जी सोशल मीडिया पे, जी तो शायद वो माननीय प्रधानमंत्री जी की साइट से कुछ है या उसकी आईटी से कुछ चलाती हैं उनके जी जी फॉलो। जी आज उस पे बहुत सुंदर एक वीडियो संदेश बनाया है कार्टूनिस्ट एनिमेशन मूवी से जी। कि हम पूरा वर्ष पानी बचाएं, लेकिन हम्म। त्योहार जरूर मनाएं और त्योहार में पानी का उपयोग भी जरूर लाएं।
क्योंकि जी ये हमारी एक भारतीय परंपरा है, एक संस्कृति है, सभ्यता है। और ये हालांकि ये एक सांप्रदायिक फिर विषय हो जाएगा, इसकी तरफ ना जाए तो अच्छा है। लेकिन हम लोगों को सजग भी रहना चाहिए कि जो दूसरे विरोधी जो असामाजिक तत्व हैं इसमें बखेड़ा खड़ा करते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान होते हुए हमें अपने अभी जो वर्तमान में हमारे बाल बच्चे हैं, आगे जो युवा पीढ़ी बनेगी, उसकी समझ में ये जरूर डालना चाहिए कि जो हमारे जैसे वाटर रिसोर्सिंग की बात जब आती है कि आप पानी को संचित करें, जल संग्रहण करें, इस प्रकार की बातें, ये पूरा इतना बड़ा एक टॉपिक है, इस पे भाषण इतना ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो पूरा साल करके दिखाएं, सिर्फ भाषणों में ना करें। और त्योहार के ऊपर इस प्रकार की कोई बातें ना निकालें कि आप पानी बचाएं और होली मनाएंगे तो इस तरीके से पानी की बर्बादी होगी। पानी की बर्बादी अगर बचानी है तो पूरे साल बचाएं, अच्छे से अच्छे पेड़ लगाएं और रिसोर्सिंग के जितने माध्यम हो सकते हैं वो सब कुछ करें सामाजिक प्लेटफॉर्म पे आ करके। पर त्योहार जरूर मनाएं, रंगों से भी मनाएं, पानी से भी मनाएं, क्योंकि जब राधा और कृष्ण का तो इतना एक अमिट गुणगान हम गाते हैं इसमें, रंगों की होली। और जब पिचकारी की बात आती है तो पिचकारी में खाली सूखा रंग तो भर नहीं सकते, तो पानी का जो उसमें मिश्रण होगा तभी एक खूबसूरत होली। और उसके जो बहुत सुंदर सुंदर जो दाग लगते हैं, वो दाग ऐसे होते हैं जो सबके दिल को खुश करते हैं। वो दाग ना भी उतरे तो भी सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर एक पवित्रता है, एक मर्यादा है, एक सभ्यता है और संस्कार है। तो ये संदेश मैं देना चाह रही थी कि इसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। इस नहीं प्रकार बिल्कुल का एक ये बिल्कुल प्रयास किया है, तो बहुत अच्छा रहा ये देख करके आज। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है कि आज नहीं, पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे ऊपर, देखिए वाटर वल्नरेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जरूर है, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जो है अपने अपने लेगेसी के साथ में समझौता करने लगे। लेगेसी के लिए समझौता करने से बेटर है कि आप उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग के तमाम सोर्सेस, भाई मार्च के समय में जब हमारे तमाम फूल पौधे अपने नई उमंगों के साथ में हरे भरे हो रहे होते हैं, ऐसे में हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं ठीक है। और एक एक व्यक्ति विशेष के लिए ही, एक धर्म संप्रदाय विशेष के लिए ही ऐसी चीजें आती हैं, ये थोड़ा सा कष्टकारी है। बहरहाल आइए होली के ही दिन हम एक ऐसी शपथ जरूर लें कि यदि आज हम कुछ ऐसा करते हैं जल संरक्षण से संबंधित, तो अगले दिन जल संरक्षण के लिए और भी ज्यादा कुछ करें। लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल बेटर बिल्कुल है कि हम बिल्कुल। लोग अपने त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से बनाए। कहना है कि लाल तुम भजते हो क्यों आज, एक कविता आती है इसी पे कि लाल तुम भजत हो क्यों आज, खेल लेहु फगुआ अब मुँह से तजी डर और लाज। ये एक बड़े अच्छे कवि हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर के जमाने में बिहार के सीएम हुआ करते थे, उनकी भाषा में लिखी गई। हालांकि ये दो भाषाओं में लिखी गई ये रचना है। कहते हैं लाल तुम भाजत क्यों आज, मतलब ये ब्रज भाषा में बोलते हैं कि लाल तुम भग क्यों रहे हो आज यहाँ से। ये थोड़ी सी ब्रज को भी टच करती हुई कविता है। हालांकि महाकवि बिहारी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी की है। लाल क्यों भाजत हो आज, खेली लेहू फगुआ अब मुँह से तजी डर और लाज, बुझी परेगो तब ही तुमको कैसो नारी समाज, ब्रज युवती वृषभानु सुता की सखी साजी सब साज, पकड़ी रंग में यो रंगी उन्हें होश मिजाज, आई हो लय कुमकुम रोरी भरी झोर यही काज, बदलो सब दिन को सरोज अब ले हो ब्रजराज। ये ऐसी बात है जो राधा कहती बहुत है सुंदर। कृष्ण से, कहती हैं कि आज तमाम चीजों को छोड़ते हैं, एक मर्यादा को फॉलो करते हुए आप आइए और रंगों के इस उल्लास को आगे बढ़ाइए। अर्चना पटेल, मुझे लग रहा है अगर आप रेडी हो तो हम लोग अब आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी सबकी व्यस्तताएं हैं थोड़ी थोड़ी, मैं समझता हूँ। और तमाम लोग और भी जो जुड़े हुए हैं, सबके भी अलग अलग तरीके के मैसेजेस हैं। बहरहाल आइए चलते हैं अर्चना पटेल की तरफ। अर्चना जी, ये एक अर्चना जी भी के विषय में मैं आपको बताऊंगा तो आप सभी आश्चर्य में आ जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोगों के बीच में बैठी हुई अकेली एक ऐसी लड़की है जो अपने मापदंडों से अपने आप को सिद्ध किया है कि हाँ वास्तव में, वैसे तो कहने को मेरी शिष्य है, लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि इनके जो उत्प्रेरण रहे हैं, जो इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस भी तरीके से अपने आप को शिखर से शून्य की तरफ लाई है,
देखिए, शून्य से शिखर की तरफ सभी लोग जाते हैं, लेकिन शिखर से शून्य की तरफ लाने वाला व्यक्ति अपने आप को हमेशा के लिए एक अच्छी उत्तरश्रृंखलन की तरफ लेके जाता है। और अर्चना पटेल उन्हीं कुछ नामों में से एक है। बड़े गिने-चुने लोग होते हैं इस तरीके के, और उनमें से एक ये है। ये आदरणीय प्रशांत सर की भी बहुत अच्छी शिष्या रही हैं। नवीन जी ने भी पढ़ाया है, और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, लेकिन अर्चना की कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में आप इनको करीब से जब आपको जानने का मौका मिलेगा तो आप इनको देख के आश्चर्य में रह जाएँगे। एक समय ऐसा था कि ये किसी महिला से कम नहीं थी, लेकिन आज आपके सामने एक लड़की की तरीके से बैठी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन रही है वो मेंटल एबिलिटी से बहुत ऊपर की चीज़ रही है। बहरहाल अर्चना, स्वागत है आपका। योग नृत्य जो कॉन्सेप्ट है आपका, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अर्चना, मंच आपका है। जी सर, बताइए म्यूजिक आप लोग को सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल, सुन रहे। गलत होगा बीच में।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। शाबाश, बहुत अच्छे, इतनी स्थिरता के साथ में बहुत सारे सुंदर। आसनों को आपने प्रदर्शित किया है। बहुत बहुत उत्तम। इसमें मैं चाहता हूं कि दो शब्द टिप्पणी करें सोनिया आर्या जी, क्योंकि ये भी कुशल योगिनी है, तो ये इनकी टिप्पणी हम सभी के लिए गौरवान्वित वाली होंगी। जी सोनिया जी, दो शब्द कहें आप। नहीं नहीं, बहन जी ने बहुत अच्छा किया है, थोड़े से समय में इतना अच्छा एक प्रस्तुति करना अपने आप में, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म वैसे मिलता है भौतिक रूप में, उसकी अलग बात रहती है मिश्रा जी। जब ऑनलाइन आप एक प्रदर्शन करते हैं तो उसमें अलग अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, और एक ये साइकोलॉजी भी हमारी गड़बड़ा जाती है कि पता नहीं सामने वाले को आवाज आती है नहीं आती है, कनेक्शन है कि नहीं, इंटरनेट कट गया। उसके बावजूद इतना आत्मविश्वास से इन्होंने किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सच में, वास्तव में हम सभी के लिए बड़ा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आपके आपके बहुत तारीफें आ रही हैं। इस समय मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी कह भी रही थी अर्चना कि पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, और वास्तव में ये एक कठिनतम कार्यों में से एक है। बहरहाल आप सभी की उपस्थिति हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली रही। मैं चाहता हूँ एक बारी एक और गाना हो मुस्कान, और उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम को फिर समाप्त करेंगे। क्योंकि मुस्कान, अगर आप अवेलेबल हो तो एक आपके गीत के साथ में हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करें। एक और गाना हो जी जाए आपके। जी सर, जरूर जरूर। जी जी जी। मिश्रा जी, मुस्कान जी के बाद थोड़ा सा समय मुझे भी चाहिए, 2 हाँ हाँ मिनट का हाँ, बस। अरे मंच तो आपका ही है। जी बिल्कुल, ईश्वर से अंतिम फिर प्रार्थना करेंगे हम। जी 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 जी, बिल्कुल। जी। हेलो सर, वॉइस क्लियर आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी जी मुस्कान जी, बिल्कुल। एक्चुअली इस बार ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रही हूँ, क्योंकि हाँ हाँ, इस वॉइस क्लियर नहीं आ रही इसलिए। ठीक है। मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में हो खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, हो खेले होली, मिथिला में राम खेले हो रे, मिथिला में किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर झोली हो, किनका हाथ अबीर झोली, मिथिला में राम खेले हो रे, मिथिला में राम खेले हो रे, मिथिला में राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ कनक पिचकारी, सीता हाथ अबीर झोली हो, सीता हाथ अबीर झोली, मिथिला में राम खेले हो रे, मिथिला में शिव शंकर खेलत फाग गौरा संग लिए, शिव शंकर खेलत फाग गौरा संग लिए,
एक ओरी खेलत शंकर महादेव, शंकर महादेव, शंकर महादेव। दूजे ओर भूत परिधान हो, दूजे ओर भूत परिधान हो। शिव शंकर खेलत फाग गौरा संग लिए। शिव के पूजन वाहो भांग धतुरवा, भांग धतुरवा हो भांग धतुरवा। गौरा की पूजन हार हो, गौरा की पूजन हार हो। शिव शंकर खेलत फाग गौरा संग लिए। शिव शंकर खेलत फाग गौरा संग लिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ये बहुत ये ही तो सुंदर, बहुत ही मुस्कान जी की तो इतनी सुंदर आवाज है कि अगर हम कोई एक अच्छे स्तर का कार्यक्रम कराए मिश्रा जी, तो हाँ एक हाँ हाँ प्रतिभा तो हमारे सामने ही है बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल, और वो भी साजवाज से परिपूर्ण। साज बाज से, बिना साज के भी इतनी मधुर इनकी आवाज हाँ है, इतनी इतनी सुंदर। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू के बधाई मैम। हो साथ जो आपने मुस्कान जी। हरकत की है। जी जी, आप सोनिया जी की कुछ बातें हैं हम लोग सुनेंगे जी। तो सभी सम्मानित मेरे भाई बहनों, योगी मित्रों, एक प्रार्थना है ईश्वर से हम करते हैं। मिश्रा जी अक्सर शायद आपने तो सुनी होगी, वैदिक गीत के रूप में भी गाते हैं। जी तो मैं बस वही प्रस्तुत करना चाहूंगी, जी आपकी जी अनुमति हो तो। जी। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। ये सविता मेधा प्रज्ञा दो भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कृष्ट यथावत संभव है। गायत्री मंत्र से मांगा है भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपासक के सब पाप दरिद दुख दूर करो। हम भाद्र कहे और भाद्र सुने भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो। सब रिद्धि सिद्धि वृद्धि दो। तन मन की धन की शुद्धि दो भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को समझ सके भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें
दे बुद्धि दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तव में ये जो शब्द संशय है, इसी पे अछूतानंद हरिहर जी ने एक कविता लिखी। भगवान को गुरु का स्वरूप मानते हुए उन्होंने लिखा कि सदगुरु सबही समझावे, सबहन हित होरि रचावे। मतलब ये है कि सदगुरु जो है वो सभी को समझाते हैं, जो अच्छे ईश्वर, अच्छे भगवान है, और वो ये कहते हैं सबके साथ में होली रचाते हैं, मतलब होली खेलते हैं। बोलते ज्ञान गुलाल मले मन मुख और अध्यय वीर अबीर लगावे। मतलब ज्ञान का गुलाल आपके चेहरे पे रंग दिया और आपके ही चेहरे पे अबीर लगाए। उन्होंने कहा आगे की प्रेम परम पिचकारी लेकर सत्संग रुचि रंग रंग लावे, तत्व त्योहार मनावे। माइक्रो एलिमेंट्स के साथ में होने वाला त्योहार, ये इस गाने की प्रस्तुति थी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। वास्तव में हम सभी आह्लादित हैं आप सभी को पाकर। अभी अभी मेरे पास में मैसेज आया आदरणीय लवली मैडम का भी। आप भी आए मैम, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज। सॉरी शिवम सर, बस थोड़ा लेट हो गई, बिजी थी इसीलिए बस अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। बस सोचा 2 मिनट बस विश कर लें। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत कुछ कहना चाह रही, मुझे लग रहा है आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा कम है, तो आप चाहे तो वीडियो बंद करके भी बोल सकती हैं, कोई इशू हाँ, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क बहुत पुअर रहता है, तो वीडियो मोस्टली ऑफ ही रखना पड़ता है मुझे। तो वैसे मैं ऑफ करके ही कोशिश करती हूँ। ठीक है ना? अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? आ रही आ रही आ रही। ओके ओके, चलिए। सबने तो काफी अभी एंजॉय कर लिया, मैं ही लेट हो गई बीच बीच में मैं बस सुन रही थी जस्ट। जी, आपकी तरफ से कोई व्याख्यान है? हाँ ठीक है सर। अभी आ रही है? वीडियो ऑफ करके सही क्लियर है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आवाज है। ओके ठीक है, तो जस्ट ज्यादा तो कुछ नहीं, बस आज थोड़ा सा मैं 2 लाइन ही कुछ सुना देती हूँ। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, पूज्य वर यह अनुग्रह किया आपने। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, पूज्य वर यह अनुग्रह किया आपने।
अपने, जो नहीं देश का कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने, जो नहीं देश का कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं देश का कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इसी बीच चलिए, हमारे बीच थैंक यू। में हमारे परम आदरणीय, बहुत ही श्रेष्ठ और अपनी धरा के बहुत ही प्रकांड विद्वान परम आदरणीय डॉक्टर अजय वागतरिया जी की उपस्थिति भी यहाँ पे हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बाकी लवली मैम, आपने वास्तव में जो गाना गाया है गुरु के ऊपर, ये हम सभी के लिए बहुत ही आह्लादित कर देने वाला है। कहना है कि बस वही गुरु कहलाता है। इस पे एक कविता लिखी गई, लिखा गया कि जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है, ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है, सागर से ज्ञान के भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। आगे कहना है कि परेशानियां पस्त करे जब, हारते हम हिम्मत जाएं, परेशानियां पस्त करे जब, हारते हम हिम्मत जाएं, परिस्थितियां हो धूमिल सी, हालात हमें जब भटकाएं, नई एक राह दिखाकर हमको सभी संशय से जो मिटाता है, सागर के ज्ञान से भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए लवली मैम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा, हम सभी आह्लादित। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। लवली मैडम एक बहुत ही सीनियर योगाचार्य हैं, आप सभी को जान के अपार हर्ष भी होगी कि ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने रन किया है जो अपने समय में लक्ष्मी नगर रीजन का सर्वाधिक बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, और अभी भी है। इस समय फिलहाल आप गोवा में अपनी सेवाएं दे रही हैं, नेवल में, नेवी एकेडमी में है, और वहीं पे इस समय इनका आवास भी है। और चूंकि नेवी, आपको पता है कि गोवा की जो कोस्ट गार्ड और नेवी का एरिया है वो बड़ा ही जंगलों में है, उधर नेटवर्क की थोड़ी अनुपस्थिति होती है, तो ऐसे में वीडियो ऑन करके गा पाना इनके लिए थोड़ा सा कठिन था। आप जो है एक कुशल फिलोसफर भी हैं, और हमारे बीच में उपस्थित कई सारे बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, तो आपकी उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। इसी बीच में हमारे श्रेष्ठ और अग्रज मध्य प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर डॉक्टर अजय वागतरिया साहब भी उपस्थित है। साहब, ये होली मिलन का समारोह है और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि आपके मुखारविंदों से भी दो चार शब्द आए हम सभी चीजों के लिए, तो बहुत आह्लादित विषय होगा। डॉक्टर वागतरिया जी। मिश्रा जी, अनुमति हो तो मुझे मैं अभी मेरे को कहीं और भी सुनना है। आप कंटिन्यू करें। मुझे लग रहा है डॉक्टर वागतरिया से अब इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। मैं बस ओके, सॉरी, माफी चाहूंगा, मुझे पता था, मेरे पास कॉल आ गया था शिवम जी। अच्छा, कोई बात नहीं, से शायद जुड़ने में असमर्थ रहा था। मैं 1 मिनट लूंगा आपका। हाँ, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, बिल्कुल बखूबी आ रही है जी। सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ जुड़े हैं, मुझे नहीं पता है कि प्रोग्राम कितना लंबा चल चुका है, मैं क्योंकि होली का त्योहार है, सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े थे।
मैं जितने भी यहाँ पर सदस्य आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। मैं उज्जैन महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश उज्जैन से जुड़ा हूँ और बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे यंगेस्ट बोल सकते हैं, मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े भी हैं और एक बहुत ही ऊर्जावान सचिव हैं, महासचिव हैं हमारे फेडरेशन के और एसकेएम के डायरेक्टर हैं। तो आपका बहुत अच्छा काम अभी लगातार मैं देख रहा हूँ। कम से कम 40 से 50 देशों के लोगों के साथ काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस काम को आप अंजाम दे रहे हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है हमारे लिए भी और हम जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर, आप सभी के लिए भी। क्योंकि जब भी शिवम जी से हम मिलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हमारे फेडरेशन के मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं ये, इनसे संपर्क करना भी हमारे लिए बड़ी एक गर्व की बात होती है कि यार इनसे जुड़ के हमको रहने का मौका मिलता है। ये बड़ा सम्मान मेरा करते हैं अध्यक्ष के नाते, लेकिन जब ये मंच पे होते हैं तो लगता है मुझे कि यार मेरा ज्ञान भी बड़ा कम है इनसे और वास्तविकता में है, क्योंकि जहाँ 50 देशों का नॉलेज हो वहाँ बेचारे एक भारतीय जो नॉलेज होता है उसकी बात है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं क्योंकि मैडम और सभी लोगों को कहीं ना कहीं जाना होगा तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप ये एसकेएम योगा से जुड़ के रहें और शिवम जी को कभी छोड़े नहीं, क्योंकि इनसे हमको बहुत कुछ सीखना मिलेगा और जहाँ मुझे लगता है कि आगे जाकर शायद इनके थ्रू हमारा भी कुछ भला हो सकेगा। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत साहब। वैसे तो ये तारीफ बहुत ज्यादा थी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपकी जो उपलब्धताएं हैं आपके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्य में आ जाइएगा। मैं तो कुछ भी नहीं उपस्थित, जो भी पाया है वो तो बहुत कुछ कम है। आपने जिस उम्र में जो काम कर दिया है, वो प्रभास जोशी जैसे सम्मान, आप लूसेंट की किताब का नाम सुने होंगे, आप सभी इस किताब के विषय में बाखूबी परिचित होंगे, उन किताबों में आपका नाम आता है, तो आप तो खैर वर्णनीय है। बहरहाल आइए चलते हैं बहन सोनिया आर्या जी के पास, कुछ कहना चाह रही थी। जी बहन जी। हाँ मिश्रा जी, अभी अजय सर भी जुड़ गए। सर नमस्कार, और सभी को मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं तो सभी की तरफ से मिश्रा जी को एक आग्रह करना चाहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छा अवसर था कि आपने होली मिलन के अवसर पे हम सबको जोड़ लिया इंटरनेट के माध्यम से। आपका अभी वैसे मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे को जैसा अभी मेरे संज्ञान में आया कि आप योग शिक्षक संघ से थोड़ा सा आपने इस्तीफा दिया है, थोड़ा क्या पूरा ही दे दिया है अब तो इस्तीफा। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम उस तनाव में ना रह करके अभी जैसे अजय सर भी बोल रहे कि एक बड़े प्रारूप में हम सामने आए, और आज जो वास्तव में जो जरूरत है कि इस योग का ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक के ऊपर बिल्कुल हम डायरेक्ट चले, दाएं बाएं अब किसी की बातों में ना आकर के किसी और, क्योंकि अगर पेड़ के नीचे पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ ज्यादा फलेगा फूलेगा नहीं। तो इसलिए अब हमें स्वयं नया बीज उगाना पड़ेगा और उसी को बार बार सींच कर करके जितने भी हमारे और भी साथी हैं, अजय सर की जो लाइन है, अर्चना जी की, और तमाम जितने भी हमारे योग साथी जुड़े हैं, तो मिश्रा जी आप साथ चलें। और अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम पीछे से आपको सहारा देंगे, हम बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिला करके, बिल्कुल मुट्ठी के साथ मुट्ठी मिला करके हम आपके साथ चलेंगे। मिल करके जो भी दिशा निर्देश या जो भी गाइडलाइन जारी होंगी उनको फॉलो करते हुए इसके ऊपर काम करेंगे। एक आप प्रारूप तैयार कीजिए और सबको आपके ऊपर बहुत विश्वास है, जिस प्रकार की आपकी भाषा शैली है, जो शब्दों का जो चुनाव है, और फिर सबको साथ में लेकर के चलना, और फिर लोग आपके ऊपर जूता भी मारते हैं तो उसको भी आप इतनी एक अच्छी मीठी मुस्कान के साथ उसका भी आप निष्कर्ष निकाल के स्वीकार करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी भी आपकी जो विशेषताएं हैं ये भी एक नया हमें प्रारूप देंगी। तो आप जरूर इसके ऊपर विचार करें। जैसे भी आप फिजिकली या ऐसे मीटिंग की आप बात करेंगे, जहाँ पे भी आप स्थान तय करेंगे, हम निसंकोच उस पे निर्धारित समय पे पहुंच जाएंगे। बाकी की जो भी आप लोग तैयार करेंगे, मेरा तो पूरा समर्थन है हमेशा आपके साथ में। बस मैं तो अपना विश्वास और समर्थन दे सकती हूँ। जी आपका आप आ गई, हमारे लिए पूरा हरियाणा खड़ा है। ये बात मुझे पता है कि आपकी लीडरशिप शैली कितनी तगड़ी है। हरियाणा राज्य, अगर बहन सोनिया आर्या का नाम हो योग में और हरियाणा से हो और आपका नाम ना आए तो वो फिर अपूर्ण सा लगता है। बहरहाल ये कार्यक्रम अब धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को अपने भिन्नताओं के माध्यम से होते हुए समाप्ति की तरफ ले बढ़ा है। हालांकि ये समाप्ति नहीं, ये शुरुआत है। हम निसंदेह पिछले 1 घंटे 15 मिनट से लगातार बातें कर रहे हैं। हमने
विभिन्न प्रकार के गीतों को सुना, कविताओं को सुना और एक तरीके से कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग और भी अभी भी मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं कि 7 बजे हम लोग बैठे हुए थे, कार्यक्रम 7 बजे निर्धारित समय से शुरू होना था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया की बाधाएं कुछ ऐसी हैं कि आप उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बेशक आप 10 मिनट पहले निकल चुके हो उस काम के लिए, वो ऑन द स्पॉट यदि लाइट चली गई, इंटरनेट बंद तो बाधित, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की अच्छा त्योहार है, उल्लास से भरा त्योहार है और आप सभी इस त्योहार को एंजॉय कीजिए और खूब सारी आपको खुशियां ईश्वर प्रदान करे। आगे ये एक नए वर्ष की शुरुआत है, आगे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अपने आयाम में कुछ नया कर सकने की क्षमता लाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन चीजों को हम प्राप्त करेंगे और निसंदेह अपने प्रतिपूरित स्थानापन्न विवरणों के माध्यम से कभी जैसा भी शब्द संशय होगा उसको हम एकाग्र करते हुए और अपने आप को आगे लेके बढ़ेंगे। हमारे पास आगे इस पूरे वर्ष में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम सभी को मिलके काम करना है, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो योग से संबंधित सेवा हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित सेवा हो, या फिर किसी भी तरीके की। कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। एक कुशल समाज सेवी होने के नाते इस कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। हालांकि हमारे पास इस समय बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें भी बोलना है कुछ कुछ, लेकिन इसी बीच में एक बच्चे को और मौका दूंगा। लोकेश पांडे बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और बड़े अच्छे योग प्रेमी है। लोकेश, आपको सिर्फ एक और मौका देते हैं कि आप एक बार अपने कुछ कविताओं का विवरण हमारे सामने रखें, क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला और मुझे पता है कि पिछले कई दिनों से आपकी तैयारी थी। लोकेश, मंच आपका है, वीडियो ऑन करें और स्वागत है आपका। जी सॉरी सर, हमारा नेटवर्क इशू है तो हम वीडियो ऑन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। आवाज आ रही हमारी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाखूबी आ रही है जी, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, हम आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जी। रंग बिरंगी प्यारी प्यारी होली की भर लो पिचकारी, एक दूजे को रंग दो वैसे मिटे दूरिया दिल की सारी। तन भी रंग लो मन भी रंग लो, परंपरा ये कितनी प्यारी, रंगों का त्योहार अनोखा आज है पुलकित हर नर नारी। प्रेम पर्व है आज बुझा दो, प्रेम पर्व है आज बुझा दो, नफरत की हर एक चिंगारी। जाति धर्म का भेद भुला दो, मानवता के बनो पुजारी। मेल जोल में शक्ति बहुत है, मेल जोल में शक्ति बहुत है, वैर भाव तो है बीमारी। रंग बिरंगी प्यारी प्यारी होली की भर लो पिचकारी। लोग अपनी म्यूजिक को दे रहे हैं। बहरहाल ये बहुत ही वास्तव में कि कविताएं जो हैं ये आपके दिल का भाव बताती हैं। आप सभी के आगमन इस बहुत बहुत साधुवाद जा रहा है और 1 घंटे की 2 घंटे की क्रियाविधि में चले जाएंगे। और मुझे पता है कि चूंकि परिवार अपना ऐसा है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ बातें, ऐसा लगता है कि क्यों ना कुछ बोले। और देखिए एक चीज जो सबसे यूनिक चीज है वो है हम सबका प्रेम एक दूसरे के प्रति। चाहे कोई शिष्य हो, चाहे वो टीचर हो, अध्यापक हो, गुरु हो, ट्रेनर हो, थेरेपिस्ट हो, है तो वो योग का ही, चाहे वो सहयोग का हो या सामान्य योग का हो। भाई हमारे साथ में आशीष जी हैं, आप सहयोग से हैं, भाई आप सहयोग करते हैं समाज की तो आप समाज सेवी हुए, तो आप सहयोगी हैं। हम लोग योगी हैं, थोड़ा बहुत योग कर लेते हैं या योग सिखा देते हैं तो अध्यापक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज तो खैर चलती रहेंगी। आप सभी बहुत ही संतुलित तौर पे कल त्योहार मनाएं, अपनी लेगेसी को धारण कीजिए। एक पारंपरिक होली, वो जो एक धुंधला गंदा सा प्रारूप हुआ करता था होली का, अब वो बहुत बदल चुका है। हमारे इस क्षेत्र में अब हमारे पास में नए नए प्रारूपों की उपस्थिति है। पहले बहुत अभद्र टिप्पणियां हुआ करती थी होली को लेके। याद है कि नहीं, होली एक नैसर्गिक त्योहार है, एक प्रेम का त्योहार है। कहीं ना कहीं उस वात्सल्य की क्रियाविधि को हम अपने अंदर धारित करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए, ढेर सारा साधुवाद। मैं अपनी तरफ से नमस्कार प्रेषित करता हूँ। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत साधुवाद। होली की अनन्य शुभकामनाएं।